मरकजी दरसगाह के बहुत ही पुरवकार शख्सियत, अदीब ज़ी सलाहियत, मुदब्बिर कौम, मजहबी व शरई उसूल व ज़वाबित का एक ऐसा पाकीज़ा अनमोल गुलदान, उर्दू अदब का एक ऐसा पाकीज़ा शहर, इल्म जिसकी पहचान, अदब जिसकी शनाख्त, उर्दू ज़बान जिसकी कनीज़, जिसे हम और आप ही नहीं बल्कि मुल्क हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा ये बोल पड़ता है, उस पाकीज़ा नाम को एक जर्रा भी पुकार कर ये कहता है, जिसे पूरा मुल्क हिंदुस्तान हजरत अल्लामा इखलाकुर रहमान कशोशा मुक़द्दसा के नाम से जानती और पहचानती है। आज वो ज़ात आपके रूबरू है। इन मुक़द्दस उलमाए कराम के चेहरे की ज़ियारत करें और एक मर्तबा मिजाज बनाएं। हाँ, हमारे मेहमान आए हैं, आप मेहमानों को सुने और जो हमारे मेज़बान हजरात हैं उनसे मेरी गुजारिश यही है, अगर आपको मौका मिल रहा है 10 मिनट से ज़्यादा आप मौका ना लें। बहुत लंबी फहरिस्त है, इसका ख्याल रखें आप। शारिक भाई की एक आवाज ये थी कि ताकत इश्क़ नबी दिखलाऊं क्या, ताकत इश्क़ नबी दिखलाऊं क्या, आसमां को मैं ज़मीन पर लाऊं क्या, ताकत इश्क़ नबी दिखलाऊं क्या, आसमां को मैं ज़मीन पर लाऊं क्या, हर नफस दीदार को तड़पा है मेरा दिल, या नबी मैं क्या करूं मर जाऊं क्या, हर नफस दीदार को तड़पा है मेरा दिल, या नबी मैं क्या करूं मर जाऊं क्या। आप हजरात इस तरह देख रहे हैं, इस तरह देख रहे हैं, लगता है चीन से कोरोना हम ही लेकर आए, ऐसी कोई बात नहीं। समझ रहे हैं ना? एक बात जान ले आप, दुनिया में हजारों नहीं बल्कि बेशुमार लोग जीते हैं, मगर अल्लाह ने जिनको चुना है, जिनके दिलों को चुना है, उन्हीं के दिलों में अपने महबूब की मोहब्बत डाली। हर इंसान की बस की बात नहीं कि वो हुजूर का नाम ले ले, और ना हर इंसान की औकात है कि वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम भेज सके। इतना जान ले कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। अगर ये इश्क की दौलत आपके हिस्से में आई है, आपके नसीबे में आई है, तो ये बिखरी हुई समाते, ये सिसकते हुए लब बेलगाम बाजुओं को इस्तेहकाम अता करे, और पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ मुस्तफा जाले रहमत को पुकारे, और दोनों हाथों को फिजाओं में लहराकर कह दे या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बतों के साथ कह दे या रसूल अल्लाह। मेरा ईमान कहता है आंखों में मेरी नूर का पैकर, पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ कह दे सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। आंखों में मेरी नूर का पैकर तुम ही तो हो, सांसों में तुम हो, दिल के भी अंदर तुम ही तो हो, आंखों में मेरी नूर का पैकर तुम ही तो हो, सांसों में तुम हो, दिल के भी अंदर तुम ही तो हो। इतरा रहा हूं अपने मुकद्दर पे इसलिए क्योंकि मेरे हुजूर मेरा मुकद्दर तुम ही तो हो। इतरा रहा हूं अपने मुकद्दर पे इसलिए मेरे, इतरा रहा हूं अपने मुकद्दर पे इसलिए, तो जरा मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को फैज़ लहरा कर कह दे या रसूल अल्लाह, और जरा ईमानदारी के साथ दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा कर कह दे या रसूल अल्लाह। सुरूरों के बिना जीने की बात करते हैं हम, अहले इश्क करीने की बात करते हैं, शहे मदीना की बातें सभी नहीं करते, नसीब वाले मदीने की बात करते हैं।
शहर मदीना की बातें सभी नहीं करते, नसीब वाले मदीने की बात करते हैं। आगे बिला किसी तमहीदो ताखीर खतीबे बासर सदाए कल्बो जिगर हजरत अल्लामा इम्तियाज आलम रिजवी का इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मंबरे नूर पर जलवा अफरोज उलमाए कराम, सामीन हजरात व ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे नबी में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, स्टेज पर जिम्मेदार उलमाए कराम जलवा अफरोज हैं। आज हम और आप गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं और हजरत अल्लामा मौलाना अल हाफिज शारिक हुसैन साहब अशरफी जामई के चहल्लुम के मौके से हम और आप इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। चंद सालों के दरमियान जो शमसुल उलमा की निगाहों ने मुलाहिजा किया और जो मेरी आंखों ने अल्लामा शारिक को देखा, बस वही बयान करूंगा। बस चंद कदमों के फासले से शमसुद्दीन साहब रहा करते हैं। चूंकि जिस मदरसे को अल्लामा शमसुद्दीन साहब ने बुनियाद रखी और सींचा, उसी मदरसे में तालीम और तरबियत के लिए अल्लामा शारिक साहब और इन्हीं की देख रेख में अल्लामा शारिक साहब हर वक्त हमा वक्त किसी भी वक्त कहीं भी जाना होता, किसी तरह का मशवरा लेना होता, शमसुल उलमा की बारगाह में तशरीफ लाते। हुजूर फलाना काम करना है दीन के मामले में, हुजूर इदारे के मामले में फलाना काम करना है। अल्लामा आबिद साहब जो मदरसे में इस वक्त सदरुल मुदर्रिसीन है, उनसे भी राब्ता करते, अपने असातिज़ा से भी राब्ता करते। हमसे मुलाकात होती तो मोहब्बतों से, खुलूस और प्यार से वो अपनी बातों से दिल भर देते थे। एक ऐसा बस चंद लम्हों में अपनी गुफ्तगू को समेट करके पूरे वाक़या को बयान कर रहा हूं। एक रात थी, वो भयानक रात, जिस रात में शाम के वक्त 4 बजे के करीब में सुइया से पहुंचा अपना घर।
पहुंचने के बाद मौलाना शारिक साहब से भी बातचीत हुई, हजरत से हमेशा मुलाकात होती रहती, इनसे भी मुलाकात होती रहती। असर के बाद मुलाकात हुई, बाद नमाज ईशा करीब 8:30-9 बजे के दरमियान में उस्तादुल उलमा का मेरे पास फोन आया। अब मैं खाना खा करके बिस्तर लगाने लगा, हजरत का फोन आया, मैंने रिसीव किया। हालांकि मैंने ये जुमला में जो अपनी आलिया से कहा कि इस वक्त हजरत को क्या जरूरत है, मैंने जो कहा इस वक्त क्या जरूरत पड़ गई, हजरत ने मेरे पास फोन कर दिया। फिर फोन मैंने रिसीव किया। फोन रिसीव करने के बाद हजरत थोड़ा सा रिसीव करने के बाद हजरत कुछ बोल नहीं पाए। बस एक जुमला था अल्लामा शमसुद्दीन साहब का, मियां इम्तियाज मौलाना शारिक साहब शहीद हो गए। बस इतना सुनना था, ना ये कुछ बोल पाए ना मैं कुछ सुन पाया। आया हट गई, मैंने पूछा कहां है, हजरत ने फरमाया अस्पताल में हूं। फिर कुछ ना बोले। इनके साहबजादे बाबू शहबाज ने फोन ले लिया, मौलाना इम्तियाज आप आ जाओ, हम लोग संभल नहीं पा रहे हैं, जो जुमला था आप आ जाओ। बस यूं ही मेरे बिरादर सगीर हाफिज इरफान साहब को मैंने कहा बाबू गाड़ी निकालो। मौलाना दानिश दिलवर साहब मेरे घर गए हुए हैं, बस उन्होंने गाड़ी निकाला बेलोरो। उसके बाद मेरा जान यूं ही चल दिए। लाख मर्तबा पूछा इम्तियाज बताओ क्या बात है, क्या मुअम्मा है, क्या बात है बताओ। मैंने कुछ ना कहा, चला साथ में बैठ गए। जब मैं वहां गया देखा कि बाबू शहबाज का कपड़ा पूरा खून से लथपथ है, अल्लामा शमसुद्दीन साहब का भी, अल्लामा आबिद साहब का भी। बस सबकी आहें निकली हुई थी, सब बेतहाशा रो रहे थे, यही कह रहे थे मियां इम्तियाज, मियां इम्तियाज। अब मैं क्या बोलूं, जुमला मेरी जुबान से नहीं निकल रहा। अल्लामा शमसुद्दीन साहब ने फरमाया मियां इम्तियाज चलो, अपने इमाम का चेहरा एक झलक देख। अल्लाह गया अंदर हजरत, बस पर्दे से जब चेहरे को दिखाया गया महसूस ये हो रहा था कि काश इसकी जगह पर हम होते, क्योंकि ईशा की नमाज पढ़ा करके मौलाना शारिक साहब निकले थे। वजू पहले बनाया, बारगाह खुदाबंदी में सर को झुका करके रब को पहला मना लिया। ऐ मौला तेरी बारगाह में सजदा कर रहा हूँ, कबूल करना तेरा काम है, सजदा करना मेरा काम है। सजदा किया, नमाज पढ़ा, दुआएं मांगी, मदरसे में गए, तलबा को खाना खिलाया, मेहमान रसूल का दस्तरखान बिछाया, अपने हाथों से खाना खिलाया, खाना खिला करके अपने हुजरे में वहां जा रहे थे जहां पे 3 महीना पहले बीवी जो सुहागन बन करके आई थी, 3 महीना पहले वो लड़की सुहागन बन करके अल्लामा शारिक की जिंदगी में आई, वो भी खाने पे इंतजार कर रही। मेरा शौहर आएगा, दस्तरखान बिछा के रखी थी, अब मैं खाऊंगी, मेरा शौहर खाएगा। अब हाथों की मेहंदी भी खत्म नहीं हुई। क्या मालूम था कि आज मेरी
आज मेरी जिंदगी की सांसें उजड़ जाएंगी। बस इंतजार कर रही थी चंद फासले पे यूं रूम है, और इस जगह पे देखिए, उसी जगह पर हजरत का एक्सीडेंट हुआ। जब एक्सीडेंट हुआ, लोगों ने अपने माथे की निगाहों से देखा, अभी फौरी तौर पर रब की बारगाह में सजदा करके चले थे, मस्जिद में सजदा करके चले थे। जब आए, एक्सीडेंट हुआ, भयानक एक्सीडेंट हुआ, मगर जब लोगों ने देखा अल्लामा शारी को, तो उस वक्त भी सजदे की हालत में पाया गया। अभी भी मौलाना हाफिज रहमान साहब अभी भी लोगों के पास तेज मौजूद है। एकदम सजदे की हालत में, यूं सजदे की हालत में बता दिया है लोगों, जिंदगी भी रब ने दी है, मौत भी रब ने दी है। अरे जीना है तो रब के लिए जियो, मरना है तो रब के लिए मरियो। जनाजा रहबरी करता है पीछे चलने वालों की, जनाजा रहबरी करता है पीछे चलने वालों की, दिखाता है उन्हें मंजिल जो रास्ता भूल बैठे हैं। और कहां भागे चले जाते हो तुम सब जानिबे मगरिब, वहां सूरज भी जाता है तो जाकर डूब जाता है। कहां भागे चले जाते हो तुम सब जानिबे मगरिब, वहां सूरज भी जाता है तो जाकर डूब जाता है। वक्त बड़ी तेजी के साथ अपनी शाहरा पर गामजन है। आगे बिला किसी तमहीद व ताखीर हवाओं की दहलीज पर चिराग रोशन करने वाला लहजा, जिसे पूरा मुल्क हिंदुस्तान वो अजीम तरन्नुम का शाहकार लहजे इनफिरादियत का आलम बरदार हजरत कारी इम्तियाज रजा फैजी के नाम से जानती और पहचानती है। आइए मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने मखदूमे कचौचा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दुरूद पाके रिसालत का विर्द करते हुए